नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को लेकर अच्छी खबर है। लेबर ब्यूरो के ताजा एआईसीपीआई आईडब्ल्यू आंकड़ों के अनुसार मई 2026 में इंडेक्स 150.8 के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है, जिससे सितंबर अक्टूबर 2026 में 3% डीए बढ़ोतरी की उम्मीद मजबूत हो चुकी है। हालांकि अंतिम फैसला जून 2026 के एआईसीपीआई डेटा और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद होगा। अगर ये बढ़ोतरी लागू होती है तो कर्मचारियों की सैलरी में सीधा इजाफा होगा और लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। लंबे समय से कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी का इंतजार है। इसी के बीच लेबर ब्यूरो ने हाल ही में एआईसीपीआई ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के मंथली आंकड़े जारी कर दिए हैं, जो कि 150.8 रहा। ये इंडेक्स केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के डीए कैलकुलेशन के लिए अहम फैक्टर होता है। पिछले 12 महीनों में ये सबसे हाई लेवल रहा है। हालांकि जून 2026 के लिए डीए में बढ़त होने की जानकारी लेबर ब्यूरो जुलाई के अंत में जून के एआईसीपीआई डेटा के बाद ही देगा। जनवरी 2026 में 2% की बढ़त के बाद सरकारी कर्मचारियों का डीए 60% रहा है। मई के आंकड़ों की बात करें तो डीए में 3% की बढ़त होने की उम्मीद है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक साल यानी अगर जून 2025 से मई 2026 तक का एआईसीपीआई आईडब्ल्यू के आंकड़े देखें तो जून 2025 में 145, जुलाई 2025 में 146.5, अगस्त में 147.2 और सितंबर 2025 में 147.3, अक्टूबर में 147.7, नवंबर 2025 में 148.2, दिसंबर 2025 में 148.2, जनवरी 2026 में 148.6, फरवरी 2026 में 148.5, मार्च में 149.1, अप्रैल में 149.9, मई में 150.8। तो एवरेज देखें तो 148.075 आता है। अब सबसे बड़ा सवाल कर्मचारियों के मन में ये रहता है कि डीए का कैलकुलेशन कैसे होता है। डीए का प्रतिशत निकालने के लिए 12 महीने का एवरेज एआईसीपीआई आईडब्ल्यू बेस वैल्यू को 2001 के बेस वैल्यू से गुणा करके जोड़ना होगा और जब आप ये करेंगे तो मालूम चल जाएगा। तो आप देखिए कि ये कर्मचारी लंबे समय से इसका इंतजार करते हैं। तो ऐसे में एआईसीपीआई आईडब्ल्यू के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2026 से 3% की बढ़त होने की उम्मीद है। यानी अगर किसी कर्मचारी की सैलरी का मिनिमम बेस वेतन 40,000 रुपये है, 50% महंगाई भत्ता मिलने पर उनका वेतन जो बनेगा और जो बढ़ोतरी होगी, क्योंकि उसमें कर्मचारी को 3% महंगाई भत्ता बढ़कर 53% मिलता है, तो जो नया वेतन होगा इसके हिसाब से महंगाई भत्ता 3% की बढ़ोतरी में उनके वेतन में 1,200 रुपये की वृद्धि होगी। कुल 1,200 रुपये बढ़ेंगे। मई 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी लगभग तय है। अब सिर्फ जून 2026 के आंकड़ों का इंतजार है। जैसे ही ये आंकड़े सरकार के पास पहुंचेंगे, वित्त मंत्रालय आगे का प्रोसेस शुरू करेगा। इसके बाद पीएम की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। उम्मीद है कि सितंबर या अक्टूबर 2026 तक कर्मचारियों के लिए नए डीए का ऐलान कर दिया जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें जल्दी से कमेंट करें।